हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। सभी को बहुत अच्छा आशीषित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें चेले बनाने के लिए मैंने चुना है। और अगर मैं चेला हूँ, यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं परमेश्वर का चेला हूँ, तो आप कौन हैं? आप भी चेले हैं। कब तक? जब तक आप दूसरों को सिखाकर उन्हें चेले बनाने वाले नहीं हो जाए। मतलब आपके गुरु बनते तक आप भी चेले हैं। वरन आप गुरु रहते रहते भी आप चेले के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? आप यीशु मसीह से मैं सीखता हूँ। यीशु मसीह ने कुछ बातों को मुझे बताया। अब मैंने प्रार्थना की, यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे कुछ और वचन मिला। अब उस वचन को मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो जो वचन मुझे मिल रहा है ना, वो वचन मैं किस लिए ग्रहण कर रहा हूँ? क्योंकि आज भी मैं चेले के रूप में यीशु मसीह का उस चीज को ग्रहण कर रहा हूँ। परंतु जब मैं आपको सिखाने लगता हूँ, तो मैं गुरु बन के सिखाने लगता हूँ। और एक गुरु कभी भी गलत मार्गों को दिखाए, तो ये बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि अंत के दिनों में भरमाने वाले तो आएँगे ही, परंतु अगर हम तैयार नहीं रहे, तो फिर क्या लाभ फिर? फिर उसके बाद फिर बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आप समझिए, आपको वचन नहीं पता, आप ऐसा समझिए एक बड़ा युद्ध होने वाला है। आपको पता है कि एक ऐसा युद्ध की तैयारी हो रही है, जिसमें आपको बंदूक चलानी आनी चाहिए, जिसमें आपको हवाई जहाज उड़ाने आना चाहिए, आपको गाड़ी चलाने आनी चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता चल गई युद्ध के समय में। पर आपको कोई सिखाए ना तो। आप कलीसिया जा रहे हैं, वहाँ सिखानी चाहिए थी। मतलब एक बात को मैं बोल रहा हूँ, एक ऐसा स्थान जहाँ आप सीखने गए हैं, वहाँ सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए सिखानी चाहिए थी। ये 3 चीज़ों की तैयारी की जानी चाहिए थी, पर क्या हो रहा है आपको? नहीं सिखाई जा रही है बातें। क्यों नहीं सिखाई जा रही है? वे उनका विषय है, परंतु सावधान रहें कि आप वचन के लिए भूखे हों। अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं सिखाता, तो भी आप कलीसिया जाइए, परमेश्वर की महिमा के लिए जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। वरन वहां से जब आपको मन्ना नहीं मिलता, तो भी परमेश्वर के मन्ने के खोजी हो और सही जो प्रचार है, जैसे कि बराका का मम्मी भेजती है, मैं भेजता हूँ कई बार, नीतू पास्टर हो गए, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पास्टरों के वीडियो हैं जो हम लोग छान के भेजते हैं। छान के भेजना मतलब कुछ प्रचारों को सुनना सही होता है, कुछ चीजों को सुनना सही नहीं होता। तो उन चीजों को छान कर जब आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो उससे आप आशीषित होते हैं। तो इस रीति से अपने जीवन में आशीष को लाने का तरीका सीखिए। आपको एक तरफ से सीखने को नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप दूसरे तरफ से सीखिए। और अब इसका सबसे बड़ा भयानक रूप मैं बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा भयानक रूप है, मैंने कई लोगों से बातें की, वो लोग ये कहते हैं कि हमारे दूसरे पास्टर क्या सोचेंगे कि हम इस सभाओं में जुड़ते हैं, हमारे वो पास्टर क्या सोचेंगे कि हम आपसे बातें करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लगती है जब कोई मुझे फ़ोन करके कई बार ऐसा बोलता है। मैं अभी की नहीं, बहुत पहले की भी बातें हैं और बीच की भी कुछ बातें हैं, जिनमें कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास्टर क्या सोचेंगे, इस तरीके से बोलते हैं। तो बड़ा अचंभा करता हूँ मैं कि जब अभिषेक लेने की बारी आती है, तो वो मनुष्यों से भी डर जाते हैं। हालेलुया! अब इसी में से एक आज का वचन आप समझ गए होंगे मैं किस विषय में बताने वाला हूँ, भय के विषय में। भय किस बात का होना चाहिए? हालेलुया! लोगों को किस बात का भय होना चाहिए? किन चीज़ों का भय होना चाहिए? क्या आपको भय में जीना चाहिए? आप तो परम प्रधान परमेश्वर के बेटे हैं, आपके जीवन में तो कोई चीज़ का डर होना नहीं चाहिए। आप परम प्रधान परमेश्वर की बेटियाँ हैं, आपके जीवन में कोई डर नहीं होना चाहिए। फिर डर क्यों? आज मैं डर के विषय में प्रचार करूँगा और डर के विषय में आपको मैं बताऊँगा कि डर कितनी भयानक चीज़ है, जो एक इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है। आइए वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 25 पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 25 पढ़ेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया! क्या लिखा है कि मनुष्यों पर विश्वास करने से किस प्रकार की बातें आ रही है। आप मनुष्यों पर ध्यान लगाते हैं, उससे क्या चीजें हो रही है। शेव खत्म मसूब रही बा ओ पेशे ने मेरे पे। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। क्या मैंने अपने से कहा? नहीं, परमेश्वर ने लिख दिया है। मैं बार बार उन चीजों को क्यों बोलता हूँ? मैं क्यों कहता हूँ कि आपको अगर अगुवाई नहीं मिलती, सचेत रहो। आपको अगर वचन की भरपूरी नहीं मिलती, बार बार मैं क्यों कहता हूँ? मैं किसी पास्टर की निंदा करना चाहता हूँ? नहीं।
मुझे निंदा करके क्या मिलेगा? निंदा करने से हाँ, हम शायद आपके जीवन में छोटा-सा आनंद पहुँच सकता है, परंतु उस छोटे से आनंद से आपका क्या लाभ? लोग एक-दूसरे से चुगली करते हैं, बातें बनाते हैं, उन चीज़ों से क्या लाभ किसी का? कोई लाभ नहीं है। वरन सचेत करना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ और ये वचन हमें क्या बता रहा है? मनुष्य के विषय में कितनी भयानक बातों को कहता है कि परमेश्वर ने खुद अपनी ज़ुबान से इन बातों को कह दिया कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। आप एक फंदे में फँस जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल एक वचन मैंने आपको क्या बताया था? वचन में क्या लिखा था कि मतलब मीका की पुस्तक में मतलब हमने देखा था और मीका की पुस्तक में हमने क्या देखा था कि जब आप इस रीति से बढ़ते हैं, तो वो आपका भविष्यवक्ता ठहरता है, ना कि यीशु मसीह। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि मीका की पुस्तक हमें बताती है कि जिस मनुष्य का भय आपको होता है, वो आपके लिए क्या बन गया? आपका नबी। अब उस नबी से ही आप स्वर्ग जा सकते हैं, आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। अब आपको लगेगा यीशु मसीह किस लिए आए फिर? यीशु मसीह का बलिदान कैसे फिर? जब नबियों की ज़रूरत पड़ रही है और बाद में पास्टरों की ज़रूरत पड़ रही है, क्या ये क्या बातें हैं? ये बातें वो है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नाश हो रही है। नाश क्यों हो रही है? क्योंकि प्रजा को ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको युद्ध में कौन से हथियार चलाने हैं। अगर दुश्मन ये वाले हथियार लेकर आए तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? कब दूर से हमला करना है, पर कब पास जाके हमला करना है। बहुत सारे युद्ध की कलाएँ होती है, उसे हम समझें। और ये जब आपको सीखने को नहीं मिलता है कलीसिया में, तब परमेश्वर आपसे ये बातों को कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। अगर उस पासवान से जिस कलीसिया में आप जाते हैं या किसी भी पास्टर से आप मिलते हैं और उनका भय खाते हुए आप कहते हैं कि मैं दूसरी कलीसिया नहीं जाऊँगा, मैं दूसरी कलीसिया की वीडियो नहीं देखूँगा, मैं इसलिए नहीं देखूँगा क्योंकि मेरे पास्टर ने मना किया है। पर क्या वो पास्टर सही सिखाते हैं तब मना करे तो समझ में आए? चलो मैं मना कर देता हूँ कि आप ना दूसरे पास्टरों की वीडियो मत देखा करो। मैंने पहले भी इन चीज़ों को बोला जैसे तो अगर मैं मना कर रहा हूँ तो क्या आपको सिखा नहीं रहा मैं? अगर मैंने सिखाना बंद कर दिया तो ये आपके लिए एक फंदे का काम करेगा फिर, क्योंकि आप डर के मारे आप दूसरी कलीसिया के प्रचारों को नहीं सुनेंगे, दूसरे पास्टरों के प्रचारों को नहीं सुनेंगे और अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएँगे। एक तो वो व्यक्ति जिससे आप जुड़े हैं वही आपके जीवन में बदलाव नहीं ला रहा है, वो आपको वचन का भेद नहीं बता रहा है। ऊपर से आप अपने भय के कारण अपने पास्टर को खुश करने के कारण आप अन्य प्रचारों को नहीं सुनते हैं और ये बड़े भयानक रीति से काम करता है। क्योंकि आप पूरी तरीके से आप मनुष्य पे निर्भर हो गए हैं और लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उनका स्थान ऊँचा किया जाएगा। मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई है, आपको ध्यान होगा, स्थान ऊँचा करने का मतलब आप जानते हैं, जो जितना ऊँचे स्थानों में बैठा, वो उतना ज़्यादा आशीषित। क्या कहा मैंने? जो जितना ऊँचे स्थानों में बैठा, वो उतना ज़्यादा आशीषित और जो सबसे नीचे वो उतना ज़्यादा श्रापित। उत्पत्ति की पुस्तक हमें क्या बताती है? अदन की वाटिका में शैतान को क्या श्राप दिया गया? कि तू सब जीवों में श्रापित गिना जाएगा। सब जीवों में सबसे ज़्यादा वो श्रापित गिना गया कौन? शैतान, इब्लिस। अब क्या हुआ? उसका स्तर सबसे नीचे आ गया। जो जितना ज़्यादा श्रापित वो सबसे ज़्यादा नीचे। और हमारा परमेश्वर जो आशीष का सोता है, क्या उसके सिंहासन के ऊपर कुछ है? कुछ नहीं। सबसे ऊंचे पे विराजमान कौन है? बाइबल बताती है हमारा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। जो अल्फा और ओमेगा है, वो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि वो आशीष का सोता है, वो खुद एक आशीष है। और इसीलिए लिखा है कि परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। अब आपका स्थान ऊंचा करने का मतलब समझते हैं आप? स्वर्ग स्वर्ग की भागीदारी, स्वर्ग में बैठाना, स्वर्ग में आपके मतलब परमेश्वर के निमित्त महिमा के लिए आपको स्थान मिलना, ये है ऊँचे स्थानों पर बैठाने का मतलब। और इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने जीवन में मनुष्य का भय रखकर फंदा मत बना लेना अपने जीवन में, वरन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे
भरोसा और परमेश्वर का ही भय। हालेलुया। ये भय के विषय में हम और कुछ बातों को देखें कि सच में क्या भय, परमेश्वर के भय से बड़ी आशीष आती है। आइए कुछ वचनों को बहुत अद्भुत रीति से हम समझने पाए और उन वचनों को देखें जिनमें परमेश्वर हमें कहता है कि खुद तो परमेश्वर में भय रहने से कितनी अद्भुत रीति से आशीषें आती हैं। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे यशायाह 51 का 12, यशायाह 51 का 12 पढ़ेंगे। मैं ही तेरा पढ़े। शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? घास के समान मुरझाने वाले व्यक्ति से क्यों तू डरता है? आज परमेश्वर वही वही वचन दे रहा है हमें और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि एक मनुष्य पर भरोसा क्यों रखता है, क्योंकि उनके विषय में क्या लिखा है? शने के तेरे बचने के तेरे भी, वे तो मरने वाले हैं। जो खुद को नहीं बचा सकते वे तुमको क्या बचाएंगे? आ, समझ नहीं आया। ये कैसी बात है? जो खुद को नहीं बचा सकता मतलब क्या वो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं? इस विषय में कही जा रही है बातें? नहीं, मृत्यु के विषय में। जो अपनी मृत्यु को ही नियंत्रित नहीं कर सकता, जो अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकता, एक न एक दिन बूढ़े होकर मर जाना है एक व्यक्ति को। जब वो अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकता या बूढ़े होके मरे या किसी भी रीति से वो मर जाए, तो ये परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। जब वो अपनी मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, जो मरने वाला मनुष्य है, जो घास के समान मुरझाने वाला आदमी से आदमी है, उससे आप क्यों डरते हो? एक न एक दिन उसे भी मिट जाना है। जो आपको रोक रहे हैं उन्हें भी नष्ट हो जाना है। रोकने का मतलब, आज देखिए संसारिक लोगों को, मसीहों को जान से मार दे रहे हैं, चर्च को तोड़ दे रहे हैं। क्या उनके इस हरकत से हम स्वर्ग जाने से रुक जाएंगे? नहीं ना। क्योंकि जीना और मरना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथों में, जो सदा काल के लिए हमें जिलाएगा क्योंकि हम उस पे विश्वास करते हैं, और वे सदा काल के लिए मृत्यु पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? तू कौन है जो मनुष्य से डरता है? आपको आज परमेश्वर सवाल पूछ रहा है। तू कौन है जो मनुष्य का भय खाता है? मैं हूं तेरा शांति देने वाला, तो तू क्यों डरता है उससे? यहाँ सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही है, दुनिया में कहीं भी कोई भी पासवान हो, कोई भी आपका अगुवाई करने वाला हो, कोई भी मनुष्य जो आपको कोई भी बातें सिखाता हो, आप भय क्यों खाते हो? आज परमेश्वर उन बातों को कहता है। भय नहीं, आदर शब्द इस्तेमाल करो जीवन में। भय सिर्फ परमेश्वर का रखो, एक पास्टर का सम्मान करो क्योंकि वो आपको सिखाता है, वो आपके लिए प्रार्थनाएं करता है। अगर वो सम्मान भय में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर आप उस मनुष्य के ऊपर पूरी रीति से आप आश्रित हो जाएंगे और सामने वाला जो कुछ आपको बोलेगा आप वही करेंगे। आप ना परखेंगे ना कुछ, क्योंकि आप उस अंधभक्ति में पहुंच चुके होंगे जहां पर आप इतना भय खा चुके होंगे, जिस स्तर पर आप सिर्फ उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं और किसी की नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेता पर इतनी बातों को मैं बता देता हूँ। हमने इतनी कलीसिया देखी, मैं अपने जीवन की तकलीफों के समय में हमने बहुत कलीसियाओं को बदला। उनमें से एक पास्टर बहुत अच्छे थे, बहुत सामर्थी थे, पर वो प्रार्थना करते थे, काफी अच्छे चंगाई की काम करती थी। और बीच में बहुत से ऐसी भविष्यवाणियां हो गई मेरे लिए कि मैं बहुत बड़े बड़े मैं आगे चल के भविष्यवाणी करूंगा, मैं आगे चल के चंगाई करूंगा। काफी अच्छी भविष्यवाणियां हो गई मेरे लिए। तो वो पास्टर जी से मैंने प्रार्थना कराने गया उस दिन, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए भविष्यवाणी हुई है, तुम्हारे लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तुम अपनी प्रार्थनाओं से ठीक हो सकते हो। मैंने बार-बार उन्हें जिद किया, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि तू कभी ठीक नहीं होगा करके। एक पासवान होते हुए ऐसे शब्द कहना।
और उस कलीसिया में मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरा दोस्त एक है जो जिसके साथ मैं कॉलेज के समय में रहा था। 3 साल हम साथ में रहे थे। हाँ, लगभग 3 साल हम साथ में रहे थे। और तो वो अच्छे से मैं जानता था उसे। तो उस भाई ने बोला था कि आप चर्च आना करके, क्योंकि वो उसने मेरी तकलीफ को देखा था। तो मैं गया था और इस रीति से मेरे जीवन में घटना हुई। और इससे क्या सीखने को मिलता है फिर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिर उस अपने दोस्त से मैंने जब बात की तो वो मुझसे बात नहीं करता। वो कहता है हमारे पास्टर ने मना किया आपसे बात करने के लिए, और वो कभी भी बात नहीं करता। अब सोचिए, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ मैं 3 साल रहा, जो हमेशा मुझसे बातें करता था, वो सिर्फ मुझसे इसलिए बातें नहीं करता क्योंकि मैं उसकी कलीसिया में नहीं जाता, क्योंकि पास्टर ने मना कर रखा है। शबलरबा, बिना कुछ पहचाने, बिना परमेश्वर से वचन मांगे, बिना परमेश्वर से अगुवाई लिए, सिर्फ और मनुष्य का भय। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। हालेलुया। आइए और कुछ वचनों से हम देखें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज। शेरेको बहमयो मैबेले हो बिस्ने खतरे बिश्ने खतरे बिश्ने खले शनि के दरे में। दानियल शनि खतरे बिश्ने दानियल 10 का 19 पढ़ेंगे। दानियल 10:19 पढ़ेंगे। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब का, क्योंकि तू तूने मेरा हियाव बंधाया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचनों से हमने देखने को मिलता है कि लिखा है, हे अति प्रिय मनुष्य। हालेलुया। क्या लिखा है? सबसे पहले परमेश्वर शुरुआत करता है। जब हम पिछले वचनों को देखें तो उस समय क्या कर रहा था? तू क्यों उनसे डरता है? और अब परमेश्वर किस रीति से बात कर रहा है? हे अति प्रिय मनुष्य। आपसे कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सोचिए, आपके लिए जो स्वर्ग छोड़ के आ गया, जो अपनी सारी महिमा छोड़कर आ गया, जिसने सब कुछ सह लिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी चाहूं, अगर अगर मेरी इच्छा हो तो पिता से कहूं तो अभी स्वर्गदूत उतर आए मेरी सुरक्षा के लिए, यीशु मसीह ने कहा। परंतु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को नहीं बुलाया। अगर स्वर्गदूत आते तो क्या होता? इस पृथ्वी में कोई नहीं बचता, इतने स्वर्गदूतों को यीशु मसीह बुला सकते थे। हालेलुया। और फिर भी यीशु मसीह ने वो चीजों को सह लिया। और इसीलिए परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाता है। हे अति प्रिय, सिर्फ प्रिय ने लिखा है, अति प्रिय। हे बहुत ज्यादा प्रिय मनुष्य, पुरुष लिखा है। फिर तो आपसे परमेश्वर कहता है मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो। दृढ़ हो जा, परमेश्वर कह रहा है आपसे। हिम्मत रख, तेरा हियाव बंधा रहे, तेरी हिम्मत बनी रहे, परमेश्वर आज आपसे कहता है। हालेलुया। आज आप बिना किसी भय के जीवन को बिताएं। आज परमेश्वर इन बातों को अगुवाई करता है। आज परमेश्वर आप सभी से कहना चाहता है कि आप भय मुक्त जीवन को जिए। अगर आप एक व्यक्ति से डर कर अपने जीवन में जिएंगे तो क्या लाभ? क्योंकि जब आप किसी से डर कर चलते हैं, आप उसके अधीन होकर चल रहे हैं। और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के अधीन होकर चलता है वो उसका अगुआ ठहरेगा, मतलब, और वही उसका भविष्यवक्ता ठहरेगा। और अगर ऐसा है तो फिर स्वर्ग ले जाने के लिए भी वही जिम्मेदार होगा। और क्या मनुष्य में इतनी सामर्थ है कि वो मृत्यु को नियंत्रण कर सके, वो कोई और चीजों को कर सके? नहीं। इस पृथ्वी पर कोई भी चीजें जो होती हैं वो परमेश्वर ने कर रखी है। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य में भी हमें देखने को मिलता है कि हवाओं को चारों दिशाओं में स्वर्गदूतों ने थाम रखा है। समुद्र को आज्ञा दी है परमेश्वर ने, समुद्र को भी थामा गया है कि समुद्र पूरे जमीन को निगल ना ले।
वो समुद्र को जो सीमा ठहराई गई है वो परमेश्वर द्वारा ठहराई गई है। हालेलुया। कि समुद्र इस दूरी के बाद और ऊपर नहीं आ सकता, वो समुद्र निगल नहीं सकता। हालेलुया। इस दुनिया में इतना पानी है कि इस पूरे संसार को डुबाया जा सकता है। इस दुनिया में इतना पानी है कि पूरे संसार को डुबाया जा सकता है। आप जब बड़ी-बड़ी इमारतों के विषय में देखते हैं तो आप कितने मंजिल की इमारतें सोच सकते हैं? 10 मंजिल, 15 मंजिल इमारतें। और अब आप इन्हीं इमारतों को उलट कर आप देखिए जो मैं बताता हूँ कि आप ऐसा समझिए 5 मंजिल ऊंची इमारत है और उस 5 मंजिली ऊंची इमारत के बराबर बर्फ जमी हुई है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर ने पानी को किस प्रकार से इकट्ठा कर रखा है इस दुनिया में? 5 मंजिल ऊंची इमारत जितनी मोटी बर्फ होना मतलब आप सोच लीजिए कितना पानी होगा। हालेलुया। और वो कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लगता है? किलोमीटर्स में अगर देखा जाए, आप गाँव में सफ़र करते हैं, बस लेते हैं, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर का सफ़र 1-1 घंटे का सफ़र हो जाता है। सोचिए वो बर्फ कितनी बड़ी होगी, जो हज़ारों किलोमीटर में फैली है। और ऐसे-ऐसे 5 मंजिल नहीं, 10 मंजिल मोटी भी है बर्फ। और ये जो बर्फ रखी हुई है, ये पूरी बर्फ पिघलेगी जिस दिन, उस दिन पूरी दुनिया डूब सकती है। पर परमेश्वर ने वो सीमा तय करके रखी है। कब कितने मात्रा में समुद्र आगे आएगा, वो परमेश्वर ने तय कर रखा है। जब परमेश्वर ही सब कुछ को नियंत्रित करता है, हमें कहीं पे भी ज़िक्र नहीं मिलता बाइबल में अद्भुत कामों का जो मनुष्यों ने किए। अपनी सामर्थ्य से। मनुष्य ने तो किए बहुत से चिन्ह चमत्कार, मूसा ने भी तो किया, समुद्र को दुभागा, पर वो अपनी सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की आज्ञा से और परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने किया। क्या वो अपनी सामर्थ्य से वो चीजों को कर सकता है? तो नहीं। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि डरना नहीं, तुम हियाव बांधो और हियाव बांधकर चलने वाले मनुष्य बनो। हालेलुया। और हियाव बांधकर जब आप चलते हैं, तभी अपने आप जीवन में उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि बिना भय के जीने से आप गलत बातों में जो फँसने वाली बातें हैं, उनसे आप बच सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी मनुष्य का भय है, उसने आपको कोई गलत चीज़ें सिखा दी और परमेश्वर ने क्या कहा? परख कर देखो, वचनों को भी परख कर सुनो। परमेश्वर ने जब इन बातों को अगुवाई दी है बाइबल में आप मैं कभी इनको विषय में बता दूँगा आपको वचन, तो परमेश्वर कहता है कि सचेत रहो। आज के वचनों से परमेश्वर इन्हीं सब बातों को अगुवाई करता है। कुछ और वचनों को मैं बता देता हूँ। पढ़ेंगे इब्रानियों 13 का 6 पढ़ेंगे। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आज ये वचन आपके बीच में है, वचन को लिख कर रखिए। कोई आपको बोलता है कि नहीं तुम्हारे जीवन में श्राप आ जाएगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, तो आप उनसे कह दीजिए मैं आपसे क्यों डरूं? वचन साफ साफ कहता है, परमेश्वर कहता है मनुष्यों का भय ना खाना। मैं आपसे क्यों डरूं? सामने वाले व्यक्ति को कह दो सीधा। अगर आपको श्राप के जरिए डराना चाहता है तो कह दो, आपके श्राप देने से क्या होता है? यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बने, वो क्रूस पर कुर्बान हुए, उन्होंने मुझे छुड़ा लिया है। तुम्हारे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? एक तिनका भर मनुष्य जो कल मृत हो जाएगा, जिसके हाथों में खुद मृत्यु को नियंत्रण करने की ताकत नहीं, वो कहता है कि मेरे जीवन में श्राप आ जाएगा। इस प्रकार से आप जवाब देने वाले मजबूत विश्वासी बनकर अपने जीवन में जिए। और कुछ वचनों को मैं बता देता हूँ। रोमियो 8 का 31 31 8 का या 31 रोमियो 8:31 पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आज परमेश्वर आपको जवाब देना सिखा रहा है। अगर कोई पास्टर आपको डराने की कोशिश करे, कोई पास्टर आपको कुछ कहने की कोशिश करे, गलत बातों में आपको दबाने की कोशिश करे, आप क्या कह सकते हो? मैं तो मनुष्य का भय नहीं खाता। अगर परमेश्वर मेरी ओर है
तो मेरे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। जब खुद इस दुनिया का रचयिता आपके साथ खड़ा हो जाए तो ये दुनिया आपकी क्या कर लेगी। आप ऐसा समझिए, एक बड़ा सा पेड़ है जो आपके ऊपर गिरने वाला है, पर उस पेड़ को परमेश्वर आज्ञा देता है कि आपके ऊपर ना गिरे, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने उसे बनाया है। हालेलुया। और इसी रीति से आपके जीवन में भी होता है, मनुष्य आपका क्या कर सकता है, कौन मेरे विरुद्ध जा सकता है। अगर कोई आपको इस तरीके से कहने लगे तो आप कह दीजिए सामने वाले को, मेरे जीवन में उस समय जवाब नहीं था जब मेरे जीवन में ऐसा हुआ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये परिस्थितियां मेरे जीवन में आई तो मुझे सिखा कर चली गई कि मैं कैसे अपने जीवन में सचेत रहूं। हालेलुया। और कुछ वचन मैं आपको बता देता हूँ। यशायाह 51 का 7 पढ़ेंगे, यशायाह 51 का 7 पढ़ेंगे। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हालेलुया। अब इसमें परमेश्वर आज क्या बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमारी निंदा कर देगा, हमारी बेइज्जती कर देगा। क्या मैंने जब इससे पहले मैं सभा लेता था, जब मैंने एक सभा को छोड़ दिया, जब मैंने एक कलीसिया को छोड़ दिया और इससे पहले कई कलीसियाओं को मैंने छोड़ दिया, क्या उन्होंने मेरे नाम की नामधराई नहीं कराई होगी? क्या उन्होंने जगह जगह मेरे नाम को ये नहीं बोला होगा कि यही व्यक्ति गलत गलत था, इसीलिए हमने इसे कलीसिया से निकाल दिया। कई जगह ये चीजें मेरे साथ हो चुकी है। और जब वो इस प्रकार से कहते हैं, क्या कुछ फर्क पड़ा? वे तो झूठ बोल रहे हैं। और नाम धराई से, किससे? मनुष्यों के द्वारा नाम धराई से तू ना डरना। एक बार फिर से पढ़िएगा धीरे से। हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म के जानने वालों, तुम धर्म को जानते हो, परमेश्वर कह रहा है। तुम अगर धार्मिकता को जानते हो तो ध्यान से सुनो। अब पढ़े। जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम जिनके मन में मेरा वचन है, मेरी व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ मैंने सिखाया वो अगर तुम्हारे मन में है। पढ़े आगे। तुम कान लगाकर मेरी सुनो। आप ध्यान से सुन लो मैं क्या कहता हूं उनके विषय में। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो। मोबाइल मनुष्य की नाम धराई से ना डरो। मतलब और मनुष्य कितनी भी नाम धराई आपकी कर ले, आपको नहीं डरना है। पढ़े आगे। उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनकी निंदा करने से डरो मत। अगर वो आपकी निंदा कर देते हैं तो डरो मत, आज परमेश्वर कहता है ना। अद्भुत वचन, इन वचनों को लिखते जाएं। बहुत अच्छे अच्छे वचन दे रहा है परमेश्वर। एक दो वचन और मैं बता देता हूँ आज थोड़ा समय लेकर। यशायाह 8 का 11 से 13 पढ़ेंगे। यशायाह 8 का 11 से 13। 11 से 13। क्योंकि क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझे बोला। इतनी देर से परमेश्वर दृढ़ता के साथ बोल रहा है आपको। क्या बोल रहा है? इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। से वो परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है कि वो उन लोगों के समान चाल मत चलो जो बाकी लोग चल रहे हैं, जो भय के साथ जी रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़े। और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे, उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक राजद्रोह शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब क्या है? जिनको ये राजद्रोह समझते हैं, राजद्रोह समझते हैं मतलब ये जिन लोग इन पास्टरों से, इन मनुष्यों से या किसी भी व्यक्ति से ये लोग जो डरते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं पास्टर के विरुद्ध जाऊंगा तो ये राजद्रोह होगा, परमेश्वर के खिलाफ बगावत होगी, परमेश्वर के खिलाफ होगी ये बातें। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है कि इनके राजद्रोह, यह लोग जो राजद्रोह कहते हैं वो राजद्रोह नहीं है।
ये जिस चीज को गलती मानते हैं ना, किसी पास्टर को टोकना गलती है, ये गलती नहीं है। परमेश्वर कहता है इनको कहने दो और अन्य लोगों को कहने दो कि तुम गलती कर रहे हो, कि किसी के विरुद्ध बोलकर नहीं। परमेश्वर कहता है सचेत रहो। हालेलुया। और जब तुम ऐसा करते हो, जो ये राजद्रोह का क्या मतलब होता है? अपने देश के विरुद्ध जाना। हालेलुया। और जब अपने देश के विरुद्ध जाने वाली बातों को ये लोग समझते हैं, मतलब अपने पासवान के विरुद्ध जाना गलत है अगर ये समझते हैं, तो तुम राजद्रोह इन्हें ना कहना, इन बातों को राजद्रोह ना कहना, क्योंकि तुम्हें परखना है हर एक मनुष्य को। क्योंकि आज इस मनुष्य को नहीं परख पाओगे तो कल के रोज में इससे भी भयानक आने वाले हैं। ये तो सिर्फ आपको वचनों से ही, अभी वचन नहीं बता रहे हैं आपको, कोई कमी घटी थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, पर सोचिए वो समय आता है जब गलत प्रचारक आएंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे कि आप प्रभावित होंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आदी हो चुके होंगे। इसीलिए कहता है राजद्रोह मत समझो। अगर लोग कहते हैं पास्टर के विरुद्ध जाओगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा, ये कोई राजद्रोह नहीं है, आपके जीवन में कोई गलती नहीं है। आज परमेश्वर साफ सुथरे रूप से कह देता है। आगे पढ़े, मतलब आगे पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, जिस बात में वे डरते हैं उससे तुम ना डरना। जिस बात से वो डरते हैं, बाकी मनुष्य डरते हैं, उस बातों से तुम मत डरना और भय ना खाना। अब 13वां वचन पढ़े। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है सीधे सरल शब्दों में, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, उसी का भय रखना। सिर्फ परमेश्वर का भय, सिर्फ परमेश्वर का भय। हालेलुया। क्योंकि वही रचेता, वही सब कुछ कर सकता है, वही अल्फा, वही ओमेगा। उसी ने हमें जीवन दिया, उसी उसी के हाथ में है कि वो जीवन ले भी सकता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि किसी और से नहीं, आत्मा के घात करने वाले से डरो, जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। और ये सामर्थ किसके हाथों में है? सिर्फ परमेश्वर के हाथों में। हाँ चलो, आपकी निंदा कर दी तो क्या क्या ही कर लेंगे? निंदा करने से आपको कुछ फर्क पड़ा? आप ये सोचते हैं कि सामने वाली मेरी निंदा कर देगा, मेरी बेइज्जती कर देगा, तो मैं इस बेइज्जती से बचने के लिए कुछ करूं? नहीं। अगर सामने वाला आपको परमेश्वर के नाम की वजह से बेइज्जती कर रहा है तो आनंद मनाओ कि परमेश्वर की वजह से मेरी नाम धराई हुई, धन्य हूं मैं कि उनके पास कुछ और बचा ही नहीं है। वे निंदा का हथियार उठाते हैं, वे झूठ और फरेब का हथियार उठाते हैं, क्योंकि वे मेरे विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने मेरे जीवन में कोई कमी पाई ही नहीं, इस वजह से उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वजह से आनंदित हो, परमेश्वर आपसे कहता है। हालेलुया। ऐसे कई सारे वचन है, मैं आपको बता सकता हूँ, जिनमें आप जवाबदेही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लोग आपको कहें कि तू ऐसा करता है, तू क्यों नहीं डरता, तेरे को ये सारे नियम है मानने चाहिए, तू ऐसा कर वैसा कर, जो सारे नियम बोलेंगे उनसे इतना कह दो, जिसे तुम राजद्रोह कहते हो ना, जिसे तुम गलती कहते हो, वो गलती गलती नहीं है। किसी भी मनुष्य को परखना गलती नहीं है। साफ कह दो, क्योंकि वचन लिखा है। मैंने आपको बहुत सारे वचन बताए, इन वचनों को ध्यान रखें, कैसे जवाब देना है मैंने आपको बताया। और आज से आपकी जवाबदेही है कि ये जवाब न सिर्फ आप दूसरों को दोगे, आप खुद को भी ये जवाब दोगे। जिस दिन आपको किसी पासवान का भय लगे, आप खुद को ये जवाब दो, तू क्यों मनुष्य से डरता है? तेरा उद्धार करता तो परमेश्वर है। क्यों तू सामने वाले के श्राप देने से डरता है? क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों तू मनुष्य की युक्तियों से डरता है? उसकी युक्तियां क्या ही है। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति के सामने कुछ नहीं है, मनुष्य की युक्तियां। और आखिरी वचन जो आज हमने सीखा, उसमें भी परमेश्वर कह देता है कि सेनाओं का यहोवा ही को पवित्र जानो और उसी से डरो। और जब परमेश्वर ने कह दिया कि सिर्फ उसी से डरो, तो मैं मनुष्य से क्यों डरूं? सीधी सी बात। हालेलुया। तो डर के विषय में सावधान रहे। मनुष्यों का भय आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई पासवान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और जब मैं कोई भी व्यक्ति का मतलब क्या है, जब आप किसी जगह काम करते हैं, कोई व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, तो या बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, स्कूल में भी कई बार ऐसी बातें होती है कि बच्चों को धमकाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं ना धमकाने वाले बच्चे,
दादागिरी करने वाले बच्चे होते हैं या दादागिरी करने वाले लोग होते हैं। आप कहीं काम में गए हैं और वहां भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दादागिरी करते हैं, आपके ऊपर प्रभुता करना चाहते हैं, आपके सिर पर चढ़ना चाहते हैं, आपको अपने पैरों तले रखना चाहते हैं। परंतु कहता है मनुष्य से मत डरो। उनके विषय में भी कह रहा है। आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ पासवानों के विषय कह रहा हूँ, नहीं, मैं सभी उन मनुष्यों के विषय कह रहा हूँ जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, जो आपके विरुद्ध खड़े होने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो दोनों तरीके से सोचिएगा, एक कलीसियाई रूप से सोचिए ही और अपने निजी जीवन में भी इस बात को लागू करिएगा कि निजी जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो परमेश्वर में प्रार्थना करें कि व्यक्ति पिता परमेश्वर, मैं आपके अधीन ठहराता हूँ, वो किसी रीति से मेरा अधिकारी नहीं हो सकता। बस आपको इतनी सी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। अपने आप को प्रभु में सभी एक दूसरे को समान जाने और प्रभु में आनंदित रहें और सिर्फ परमेश्वर के भय में जिए आप सभी। जय मसीह।